शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उद्धव और राज ठाकरे को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। संजय राउत ने रविवार को कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का साथ आना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों ठाकरे भाई एक हो जाते हैं तो महाराष्ट्र को एक नई दिशा मिल सकती है। साथ ही राउत ने भाजपा पर भी आरोप लगा दिया है और आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की नीति है पहले मुंबई को लूटो, फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, फिर विदर्भ को अलग राज्य बनाकर महाराष्ट्र की एकता को खत्म कर दो। बता दें कि संजय राउत ने ये बात शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में कही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को महाराष्ट्र की एकता या मराठी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। संजय राउत ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक समय नागपुर के विदर्भ में मेरा अपना राज्य जैसे बैनर लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। राउत ने कहा कि अगर उद्धव और राज ठाकरे की एकता बनी नहीं रहती है तो मुंबई अदानी लोढ़ा के हाथों में चला जाएगा और एक दिन वह महाराष्ट्र का हिस्सा भी नहीं रह जाएगा। राउत ने लिखा कि ठाकरे भाइयों का साथ आना मराठी जनता के लिए आशा की किरण है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने कहा, अब तक दोनों दलों के बीच राजनीतिक गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये जरूरी है कि गठबंधन हो, तभी महाराष्ट्र को सही दिशा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि ठाकरे दबाव में आ जाएंगे, वे मुगालते में हैं। राउत ने यह भी कहा कि मराठी जनता को सबसे पहले मुंबई और ठाणे को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति पहले मुंबई को लूटना, फिर मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाना और अलग विदर्भ का खेल खेलना और महाराष्ट्र का अस्तित्व ही खत्म कर देना है। राउत ने कहा कि लोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरान विदर्भ मेरा एकमात्र राज्य है संदेश वाली तख्तियां हाथ में लिए देखा गया था। राज्यसभा सदस्य ने यह भी कहा है कि अगर ठाकरे भाइयों और उनके नेतृत्व की एकता बरकरार नहीं रही तो मुंबई अदानी लोढ़ा की जेब में चला जाएगा और एक दिन मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं रहेगा। वहीं इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा था कि जनता की ओर से शिवसेना और मनसे पर स्थानीय निकाय चुनाव साथ लड़ने की मांग और दबाव है। लोगों का मानना है कि अगर मराठी मानुष के अधिकारियों की रक्षा करनी है तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को साथ आकर चुनाव लड़ना ही होगा। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी की। अब लोकल बॉडीज में लोकल इशू होते हैं, शहर के इशू होते हैं, बहुत स्थानिक मुद्दे होते हैं। इसके लिए हमको स्थानिक लोगों पर छोड़ना चाहिए, लेकिन हमारे पे दबाव है। लोगों की इच्छा है, लोगों की मांग है। अगर मुंबई को बचाना है, मुंबई पे मराठी मानुष का अधिकार हमको रखना है, तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी को एक साथ आकर चुनाव लड़ना होगा। ये लोगों की मानसिकता और दबाव जरूर है। वही आपको बता दें कि बीएमसी समेत महाराष्ट्र नगर निकाय के चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। इसी साल सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेताओं ने संकेत भी दिए हैं कि वे राज्य के अधिकांश नगर निकाय चुनावों में मिलकर लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ स्थानीय निकायों में सहयोगियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबले भी संभव हैं। गौरतलब है कि बीते 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे लगभग 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए थे, जब राज्य सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी थोपने के 2 सरकारी आदेश वापस लिए। इस मौके पर उद्धव ने कहा था कि हम साथ आए और साथ ही रहेंगे, जिससे दोनों भाइयों की नजदीकी को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।